जय श्री राम। जय हनुमान। नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का आद्या भक्ति चैनल में फिर से स्वागत है। मित्रों, उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवपुर। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, दीवारों के चूने भी झड़ चुके थे, घंटी भी आधी टूटी हुई थी, लेकिन उस छोटे से मंदिर में विराजमान थे वीर हनुमान। गांव वाले कभी कभी वहां पूजा करने आते। मंगलवार को थोड़ी ज्यादा भीड़ हो जाती, पर हर रोज शाम को एक दीपक जलाने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, वह था रघुवीर। मित्रों, रघुवीर बहुत ही गरीब था। छोटी सी उसकी किराने की दुकान थी जिसे वह चलाता था। उसकी पत्नी सीता और उसका एक बेटा था जिसका नाम था गोपाल। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि आराम से गुजारा हो सके, लेकिन उसकी एक आदत थी कि हर सुबह दुकान खोलने से पहले वह मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, दीपक जलाता और बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता था। लोग उस पर हंसते और कहते, अरे रघुवीर, इतना समय भगवान को देगा तो कमाएगा कब? वह मुस्कुरा देता और कहता, कमाने वाला तो वह ऊपर बैठा है, मैं तो बस उसका सेवक मात्र हूं। एक दिन अचानक गांव में भयंकर बारिश हुई। 3 दिन तक लगातार पानी बरसा। चारों तरफ पानी ही पानी थी। नदी उफान पर आ गई थी। गांव में पानी घुस गया। रघुवीर की दुकान में भी पानी भर गया। सारा सामान खराब हो गया। वह घर लौटा और अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। सुनकर पत्नी के आंखों में आंसू थे और वो सोचने लगी, अब क्या होगा? पर रघुवीर चुप था। उसने बस इतना कहा, आज मंगलवार है, मैं मंदिर जाऊंगा। पत्नी ने रोते हुए कहा, अब भी भगवान याद आ रहे हैं? रघुवीर बोला, आज नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा? रात गहरी हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। रघुवीर भींगे कपड़ों में मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर पानी टपक रहा था। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया, आंखें बंद की और बोला, बजरंगबली, सब खत्म हो गया। दुकान भी चली गई, पैसा नहीं बचा, लेकिन एक बात है, मुझे आप पर विश्वास अभी भी बाकी है। उसकी आवाजें कांप रही थी। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवा चली। पीपल के पत्ते जोर से हिले। दीपक बुझा नहीं, बल्कि और तेज लौ के साथ जलने लगा। रघुवीर ने आंखें जब खोली तो उसे लगा जैसे मूर्ति के चेहरे से हल्की मुस्कान है। फिर वह वापस अपने घर चला आया। उसी रात घर में जब सब सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रघुवीर उठा। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक अजनबी साधु खड़ा था। लंबा कद, केसरिए वस्त्र, आंखों में तेज। उस साधु ने कहा, बेटा, रात भर रुकने की जगह मिलेगी क्या? रघुवीर ने बिना सोचे ही कहा, महाराज, यह आपका घर है, आइए, अंदर आइए। साधु अंदर आ गए। साधु ने भोजन नहीं मांगा, बस मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, कल का सूरज नया होगा। रघुवीर जब सुबह उठा तो साधु जा चुके थे, लेकिन उसके आंगन में एक थैली पड़ी थी।
रघुवीर ने उसे खोला तो देखा उसमें पैसे थे, इतने कि दुकान फिर से शुरू हो सके। वह भागता भागता हुआ मंदिर गया। मंदिर में वही दीपक अब भी जल रहा था और मूर्ति के चरणों में वही केसरिया कपड़े का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, जिसे साधु के वस्त्र जैसा था। रघुवीर की आंखों में आंसू बह निकले। वह समझ चुका था कि कल रात दरवाजा किसने खटखटाया था। अब उसका विश्वास और भी पक्का हो गया था। उस दिन के बाद रघुवीर की दुकान चल पड़ी, लेकिन उसने कभी इस घटना का घमंड नहीं किया। वह कहता, मैंने चमत्कार नहीं देखा, मैंने विश्वास का फल देखा है। गांव में धीरे धीरे यह बात आग की तरह फैल गई। लोग उसी मंदिर में आने लगे, पूजा करने लगे और मंदिर की मरम्मत भी हुई। नया दीपक लगा, घंटी बदली गई, लेकिन रघुवीर आज भी वही पुराना दीपक जलाता है। भक्तों, चमत्कार हमेशा आसमान से उतरकर नहीं आते। कभी कभी वे एक साधु बनकर, एक उम्मीद बनकर, एक विश्वास बनकर आते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देव, वे विश्वास के भी देवता हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब बजरंगबली साथ देते हैं। एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, कौन जाने अगली दस्तक आपके दरवाजे पर हो। तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली की जय। प्रियजनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान लिखें। धन्यवाद।